हाय फ्रेंड्स, आज हम हाई स्कूल के थर्ड लेसन को देखने वाले हैं। पीछे 2 लेसन हम लोग देख चुके हैं, पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में। तो आज ये थर्ड लेसन का पार्ट ए है, जिसमें हम लेसन का नाम है धातुएं एवं अधातुएं। इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो सक्रियता श्रेणी में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होने के कारण हाइड्रोजन को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपधातु है। तो उपधातु हम उन्हें कहते हैं जो धातु और धातु दोनों के गुण रखते हो। जिसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। एंटीमनी धातु और अधातु दोनों के गुण रखता है, अतः यह एक उपधातु है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु हम उन्हें कहते हैं दो से अधिक धातुओं को अथवा एक धातु और एक अधातु को मिलाने से जो धातु प्राप्त होती है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। तो इसमें जो पीतल है वो एक मिश्र धातु है, क्योंकि पीतल को बनाने के लिए तांबा तथा जिंक को मिलाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन है। तो पूछ रहा है हाइड्रोजन है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। तो हाइड्रोजन एक गैस है और गैस जो भी है वो अधातु में आती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, धातु जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो अगर बात करें धातु की, तो पारा एक ऐसी धातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अगर धातु की जगह अधातु कहता तो इसका ब्रोमीन बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है और सामान्य अवस्था में द्रव में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। यानी कौन सी ऐसी धातु है जो विद्युत का प्रवाह जिसमें होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है, अर्थात यह विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एंटीमनी है एक। एंटीमनी है एक, एंटीमनी क्या है ये हमें बताना है। तो एंटीमनी धातु और धातु दोनों का गुण रखता आता है, यह एक उपधातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये धातु और धातु दोनों के गुण रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम सोना। तो जो कृत्रिम सोना होता है वो मिश्र धातु का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन देखा था कि धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो वो धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं अधातुओं के, जबकि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, तो भी जस्ट बताया उपधातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है धातु वह होते हैं। तो धातु वह होते हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। तो दो धातु होती है वो जब वैद्युत अपघटन कराते हैं साल्ट का, तो कैथोड पर मुक्त होती है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 अमलगम होते हैं। तो ये अमलगम जो होते हैं मिश्र धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कांसा में पाया जाता है। तो कांसा जो होता है वो कॉपर और स्टेनलेस का मिश्र धातु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है। तो भी इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, जिसका सही ऑप्शन था पारा। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी अधातु है जो
द्रव अवस्था में रहती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011, 12, 13 और 18, 20 में भी पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ सामान्य ताप पर भी अपक्रिया कर लेती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो जर्मन सिल्वर में अगर हम लोग देखें तो कापर होता है, जिंक होता है, निकल, एजी नहीं होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुद्रा धातु है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मुद्रा धातु है, तो कापर को हम लोग मुद्रा धातु बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखे 20 प्रश्न, और नेक्स्ट पार्ट बी में हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे और इस लेसन को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।